अब ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करना चाहती हैं और आज उन्होंने टीएमसी की सभी कमेटियों और टीएमसी के सभी संगठनों को भंग कर दिया और टीएमसी अब अपने कामकाज, अपने प्रदर्शन और संगठन की समीक्षा और आत्मचिंतन करेगी। ममता बनर्जी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर कमेटियों और संगठनों में टीएमसी के बागी गुट के ही विधायक और नेता थे और अब ममता बनर्जी अपने नजदीकी नेताओं, विधायकों या सांसदों के साथ दोबारा अपनी नई टीम बनाना चाहती हैं। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने आज कालीघाट में अपने घर पर ही एक बैठक बुलाई और इसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी अपने बागी विधायकों से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। ये दावा है ममता बनर्जी के गुट का और इसके साथ ही पार्टी पर दोबारा नियंत्रण करने के लिए कानूनी मदद लेने पर भी ममता बनर्जी अब विचार कर रही हैं कि अगर पहले तो ये देखा जाए कि संविधान में क्या इसके बारे में नियम है और फिर क्या अदालत में जाकर वो ये कह सकती हैं कि ये जो पूरा टेक ओवर कर लिया है बागी विधायकों ने, ये गैर कानूनी है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब ये सब करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आज इसी बैठक में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिसे ममता बनर्जी ने मान भी लिया है। तो देखिए कि अब कोलकाता के मेयर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पूछ कर आइए तृणमूल कांग्रेस किसका है, लोग बोलेंगे ममता मीन्स तृणमूल, तृणमूल मीन्स ममता दीदी। तो इसके साथ दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं होता। एनसीपी के साथ हुआ, उसके बाद अभी शिवसेना के साथ हुआ, अब तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ। ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड है। अभी हम कोई कमेंट नहीं करूंगा। कुछ लोग कुछ ट्रैप में आकर कुछ किया है तो उसके तरफ से एक खत जमा हुआ है, हमारा तरफ से एक खत जमा हुआ है और एक एक्सपेल्ड दल बदलू को वो स्पीकर साहब रूम का चाबी अलाउ किया है। बाकी हमारा लीडरशिप पूरा पार्लियामेंट्री जो रीति है, जो लीगल पॉइंट्स है, देख रहा है। इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये स्थिति आई कैसे। 2 पॉइंट्स में ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में सबसे बड़े विद्रोह की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अभिषेक बनर्जी की जो मनमानी थी वो ममता बनर्जी को बड़ी भारी पड़ी। टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शुरुआत से ही ये शिकायत रही है कि अभिषेक बनर्जी उनसे बहुत कम मिलते थे और मनमानी करते थे और अपने सारे फैसले वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर थोप देते थे। अभिषेक बनर्जी के हर फैसले को ममता बनर्जी आंख बंद करके अपना समर्थन देती थी और अभिषेक को ममता बनर्जी का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ था। ममता बनर्जी अपने भतीजे के मोह में उनकी बातों को ही हमेशा, उनके फैसलों को ही हमेशा प्राथमिकता देती रही, जबकि टीएमसी के जो पुराने नेता थे और टीएमसी के ज़मीनी कार्यकर्ता जो थे, उनकी बात अब पार्टी में सुनी नहीं जा रही थी। तो इसलिए आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो परिवारवाद है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जब पार्टियां बनाते हैं अपनी तो उसे एक प्राइवेट कंपनी की तरह रखते हैं और ये सोचते हैं कि उस पार्टी पर इनके परिवार का कब्जा ही हमेशा बना रहे और इसीलिए ये जो पार्टियां हैं ये एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह जाती हैं। इन पार्टियों में जो बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बेटे बेटी, भाई भतीजे, ये सब पूरी पार्टी पर कंट्रोल कर लेते हैं। उनका ना कोई तजुर्बा होता है, ना उनका कोई अनुभव होता है और वो अपनी मनमानी चलाते हैं। लेकिन उन्हें इतना बड़ा पद अचानक से बिना मेहनत किए, बिना संगठन में काम किए इतना बड़ा पद दे दिया जाता है, जिसकी वजह से संगठन में काम करने वाले जो दूसरे नेता हैं वो निराश होते हैं, उनके बीच असंतोष पैदा होता है और इस प्रकार से जो पारिवारिक पार्टियां हैं एक ना एक दिन वो ऐसे ही टूटती हैं, उनमें ऐसे ही विद्रोह होता है। तो हमारे देश में जो पारिवारिक पार्टी चलाने वाले क्षेत्रीय नेता हैं या राष्ट्रीय नेता भी हैं, आज उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला कारण है अभिषेक बनर्जी। दूसरा, आईपैक ने, आप जानते हैं आईपैक एक संस्था है जो चुनावों को लेकर कंसल्टेंसी देती है। आईपैक ने टीएमसी का पूरा कंट्रोल असल में अपने हाथों में ले लिया था। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है
जो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। ये जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, ये बड़े बड़े नेताओं के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कई सौ करोड़ के, हमें 200 करोड़ दे दीजिए, 300 करोड़ दे दीजिए, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले चुनाव में आप ही की जीत हो। हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी, हम रणनीति बनाएंगे। टीएमसी के नेताओं का ये कहना है कि संगठन और चुनाव के फैसलों में आईपैक का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पारंपरिक राजनीति करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका अब बहुत कम रह गई थी, उनके लिए कोई काम ही नहीं था। इन दोनों वजहों से पार्टी के अंदर लंबे समय से नाराजगी चल रही थी, जो अब खुलकर सामने आ गई। आपने कई बार अक्सर ये सुना होगा, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन राजनीति में इस वाक्य को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कई बार अपनों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव ही नेताओं के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाता है। इतिहास गवाह है, हमारे देश में जब जब बड़े बड़े नेताओं ने अपने रिश्तों और अपने निजी पसंद को संगठन से ऊपर रखा है, तब तब उनकी पार्टियों में ऐसे ही असंतोष और विद्रोह हुआ है। इससे एक सीख मिलती है, अपनों से प्यार और मोहब्बत को घर के अंदर तक रखिए, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीति में फैसले रिश्तों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के भरोसे चलते हैं। इसलिए आज हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पारिवारिक पार्टियां चला रहे हैं, आज उन्हें ममता बनर्जी से ये सीख लेनी चाहिए। अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे से सीख नहीं ली, अगर उन्होंने शरद पवार से ये सीख नहीं ली, तो कम से कम ममता बनर्जी से तो ये सीख लेनी चाहिए उन्हें कि अपने जो परिवार के लोग हैं, जो उनके अपने हैं, उन्हें अपने परिवार में, घर में रखिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनके साथ प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनके साथ छुट्टियां मनाइए, उन्हें बाहर खाने पर ले जाइए, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में शामिल मत कीजिए। यानी अपनी पार्टी का पूरा दारोमदार उनके ऊपर मत डालिए। जब आपके बच्चे अनुभवी हो जाएं, जब आपको लगे कि वो परिपक्व हो चुके हैं, तब अपने रिश्तेदारों को पार्टी में कोई पद देना चाहिए, उससे पहले नहीं।